क्लास 9 मैथ्स में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में आज हम देखने जा रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए px एक पॉलिनोमियल है। px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1, मतलब पॉलिनोमियल कम से कम तो लीनियर होना चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक कोई भी हो सकता है। ए कोई भी रियल नंबर है, ए सम रियल नंबर, और ये कहा गया है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पी ए, यानी पी के अंदर एक्स का मान ए रखने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो इफ एंड ऑनली इफ का मतलब है कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 होगी, और पी अगर 0 है तो x माइनस ए एक फैक्टर होगा। तो सीधा या उल्टा किधर से भी हम चल सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे इसको अप्लाई करना है। जैसे लिखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब हमने इसमें x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0। इसका मतलब x माइनस 1 पक्का इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। p1 0 हो गया, तो p1 0 हो गया तो x माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब हमसे अगला क्वेश्चन कहा गया प्रूव दैट कि या शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये कहा गया। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले x माइनस 2 को 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने इस 2 को पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया, तो पॉलिनोमियल में देखिए x की जगह 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 क्यूब होता है 8, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, 8 में से 4 कम किया 4 आया, 4 प्लस 2 6 और 6 में 6 है 0। इस तरह से p2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। इस तरह से अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को, इसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो आपने देखा कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि अगर हमें कभी पहचानना है कि कोई पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो एक्स की अलग अलग वैल्यू 1 2 3 रखकर हम पता कर सकते हैं, जहाँ पर 0 आएगा वो फैक्टर आसानी से क्या होगा, निकल आएगा। यही फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है कि हम इसमें एक्स की वैल्यूज को रखकर जहाँ भी 0 आएगा उस 0 से हम फैक्टर का पता लगा लेंगे। इसी थ्योरम का नाम क्या है, फैक्टर थ्योरम है। तो उम्मीद है आपको फैक्टर थ्योरम क्लियर हो गई होगी। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।